मालिक ने नीलम को रियाज अहमद साहब के विर्द से बचने के लिए एक डोरी दी और उसने कह दिया कि मैंने अपनी तमाम तर काली शक्तियां इस डोरी के ऊपर जाप करके इसके अंदर समा दी हैं। अब मेरे अंदर कुछ भी ताकत बाकी नहीं, मैं सिर्फ एक आम इंसान बचा हूँ। और इस बात को सुनकर नीलम ने मालिक से कहा कि यह आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे और मेरे स्वामी के लिए जो किया है मालिक, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ। इधर इसे डोरी मिल जाती है और उधर दूसरी तरफ रियाज अहमद साहब अपनी इबादत वाले रूम में बैठे हुए अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी इधर घर में अचानक से कोहराम मच गया। वो अपनी तस्बीह लेकर विर्द करते हुए इबादत वाले रूम से उठकर हॉल में आए तो उन्होंने देखा कि अरसम, इरम, राबिया और सभी लोग घर में चिल्ला चोट कर रहे थे और यहाँ पर कोहराम बर्पा हो चुका था। तभी रियाज अहमद साहब ने ये मामला देखा तो वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने आते ही इन लोगों से कहा, तुम्हें क्या हो गया है आखिर? तुम लोग ऐसी परेशानी के आलम में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। उसके बाद जब रियाज अहमद साहब थोड़े पास गए और उन्होंने जब इन सब पर गौर किया तो उन्होंने देखा कि इन सब के चेहरों पर बिल्ली के पंजों के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। रियाज अहमद साहब ने जैसे ही अपने घर वालों के मुंह पर उस बिल्ली के पंजों के निशान देखे तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर कहा, नीलम कहाँ हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर वालों के साथ ये सलूक करने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? सामने आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। अभी के अभी जाहिर हो जाओ नीलम, बात करो मुझसे आकर। लगता है तुम उस पाक पानी का असर भूल गई जो मैंने तुम्हारे ऊपर डाला था और तुम तिलमिलाकर यहाँ से भाग गई थी। लगता है तुम वो असर भूल गई हो। तुम एक बार सामने तो आओ, मैं तो तुम्हारे ऊपर वो पूरा का पूरा पानी ही छिड़क दूंगा और तुम्हें भस्म कर दूंगा। नीलम, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और मेरा सामना करो आकर। रियाज अहमद साहब की ये ललकार सुनकर, ये बात सुनकर अचानक वहां पर एक काली बिल्ली नमूदार हो गई और उस बिल्ली को देखते ही तमाम तक घर वाले जो अभी तक चीख चिल्ला रहे थे वो सोफे पर चढ़ गए डर के मारे और सबने एक दूसरे का हाथ अलग पकड़ लिया डर के मारे। लेकिन उस वक्त भी अमान एक दूसरे सोफे पर गुमसुम बैठा हुआ था। ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो होश से बेगाना हो, दुनिया से उसे कोई मतलब ही ना हो। और इतना कुछ होने के बाद भी वो होश में ना आया था और वो अभी भी गुमशुदा की तरह बैठा हुआ था। उसे इन वाकयात से, रियाज अहमद साहब के चिल्लाने से, पूरे घर वालों के परेशान हैरान होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपनी ही धुन में बैठा हुआ था और बिल्कुल गुमसुम, बिल्कुल चुपचाप, इस दुनिया से बेगाना। उसके बाद वो काली बिल्ली चलते हुए रियाज अहमद साहब के करीब आई और उसके बाद घुर्राकर तमाम तर उनके घर वालों को देखने लगी। तभी रियाज अहमद साहब अपनी जेब से वो पाक पानी की बोतल निकालते हुए बोले, लगता है तेरे बदन से उस आग की जलन खत्म हो गई है जो इस पानी की वजह से तुझे हो गई थी। लेकिन अब नीलम, तुझे मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे घर वालों के साथ ये सलूक किया, अगर तुझे करना था तो मेरे साथ करती। मेरे घर वालों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया तूने? रियाज अहमद साहब की बात सुनकर नीलम वहां से गायब हो गई और फिर एक कहकहा लगाकर जोर से हंसी और उसके बाद बोली, रियाज अहमद, तू मुझे जलाकर खाक करेगा? एक बार अपने घर वालों के चेहरे और हाथ पैर तो देख, मैंने किस तरह उनका हाल किया है। और वो मेरे पंजे के निशान देख और उनमें निशानात में से बहता हुआ खून देख ले तेरे घर वालों की मैंने क्या हालत कर दी है। उसके बाद वो कहने लगी, रियाज अहमद, मैं तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ, तू हट जा मेरे रास्ते से तो मैं तेरे परिवार को और तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ अमान से हल होगा। इसलिए तुम अमान के रास्ते से और मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे तो इनकी यह हालत तो एक शुरुआत है और इसका अंत इनकी मौत तक हो सकती है। तो इस बात को मत भूल रियाज अहमद। अब फैसला तेरे हाथ में है रियाज अहमद, ये तमाम लोग या फिर एक अमान। मैं इनकी जान बख्श दूंगी अगर तू मेरे रास्ते से हट जाए और अमान को मेरे हवाले कर दे। अमान मेरा है और मुझे उसकी बलि चढ़ानी है। अगर तू मुझे अमान को यहाँ से ले जाने देता है तो मैं इन सब की जान बख्श दूंगी और अगर तू मेरे रास्ते में आता है तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। तो रियाज अहमद साहब पानी की बोतल से पानी निकालकर दम करते हुए छिड़कते हुए बोले कि अभी बताता हूँ तुझे मेरा फैसला। जब ये पानी तेरे बदन पर लगेगा ना और तुझे आग लगेगी, तुझे जलन मचेगी, तब तुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा फैसला क्या है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है नीलम, अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। रियाज अहमद उस पाक पानी को बोतल से निकालकर बार बार उस बिल्ली पर छिड़क रहे थे, लेकिन उस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। रियाज अहमद साहब बड़े हैरान और परेशान भी हुए, क्योंकि जैसे जैसे उस पर पानी छीट रहे थे उसका एक भयानक सा कहकहा निकलता और उसका कहकहे की आवाज़ यानी उसके हंसने की आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वहाँ का माहौल मजीद खौफनाक से खौफनाक तर होता जा रहा था। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रियाज अहमद साहब खुद परेशान थे कि आखिर इस बला पर इस पाक पानी का असर क्यों नहीं कर रहा और ये पाक पानी इसको जला क्यों नहीं रहा और ये जोर जोर से हंस कैसे रही है इस पाक पानी के पड़ने के बावजूद भी। अरसम,
उसकी मम्मी, उसकी बहन और सकीना खातून को गले लगाया हुआ था और उन्हें तसल्लियां दे रहा था। लेकिन उसकी बहन इरम का तो खौफ के मारे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती थी इन सब चीज़ों से, और उसके सामने ये सब मंजर आ रहा था तो उसका डर से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। और इधर रियाज अहमद साहब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि पानी का असर नीलम पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। वो यही सोच रहे थे कि इस पाक पानी से पहले तो नीलम भाग गई थी, लेकिन आज क्या बात है, नीलम यहाँ से क्यों नहीं जा रही और उससे इस पानी का असर क्यों नहीं हो रहा था। रियाज अहमद साहब को जब नीलम ने परेशान देखा तो हंसते हुए वो उनके करीब आई और करीब आकर बोली, देख लिया मेरी काली शक्तियों का वजूद, देख ली मेरी काली शक्तियों की ताकत। रियाज अहमद, अब मैं वो पहले वाली नीलम नहीं रही। अब मैं तेरे आंखों के सामने अमान को अपने साथ लेकर जाऊंगी, देखती हूँ तू क्या कर लेता है रियाज अहमद। उसके बाद नीलम ने एक जोरदार वार रियाज अहमद के मुंह पर किया अपने नाखूनों का। रियाज अहमद साहब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाथ की खराशों से खून बहुत जल्दी बहने लगा और रियाज अहमद साहब तकलीफ से तड़पने लगे। नीलम उसके बाद अमान के करीब गई और करीब जाकर जैसे उसने अमान का हाथ पकड़ा तो अचानक वो दोनों वहां से गायब हो गए और सब चीखते हुए हैरान ही रह गए कि अमान कहाँ चले गया अचानक। इधर नीलम अमान को लेकर उसके मालिक के पास पहुंच जाती है और कहती है, मालिक अब मैं और कोई भी अड़चन इस मामले में बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तुम हवन की आग जल्द से जलाओ और हम इसकी बलि चढ़ाकर मेरे स्वामी को जिंदा करते हैं। आज ही हम अपनी काली शक्तियों से अपने देवता के सामने इसकी बलि चढ़ा देंगे, जिससे मेरे स्वामी आज ही की रात को जिंदा हो जाएं और मैं उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, मेरे स्वामी जिंदा हो जाएं। तभी मालिक नीलम की बात सुनकर बोला, नीलम तुम कुछ भूल रही हो, अभी रात के 7 बज रहे हैं और हम ये पूजा और ये हवन जो करते हैं और जो काली शक्तियाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें 12 बजे रात को शुरू करना होगी, तभी जाकर उस चीज़ का असर इन सब चीज़ों पर होगा और तुम्हारा स्वामी जिंदा होगा। मैं फिर भी हवन में लकड़ियाँ रख देता हूँ, पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी नीलम तुम्हें रात 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। मालिक की बात सुनकर नीलम बोली कि इंतजार ही तो नहीं होता है मालिक मुझसे, इतने सालों तक मैंने अपने स्वामी की जुदाई सही है, लेकिन अब चंद घंटों का इंतजार मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। इधर रियाज अहमद साहब घायल हो चुके थे, उनके हाथ से खून बह रहा था। तभी अरसम बोला, अब्बूजान आपके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, आप उस नीलम जिनजादी का मुकाबला कैसे कर सकते हो जबकि आप बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुके हो। तभी अरसम की वालिदा राबिया उसकी तायीद करते हुए बोली, रियाज साहब अरसम बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस नीलम का मुकाबला आप इतनी कमजोरी में कैसे कर सकते हैं, अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो हमारा क्या होगा। रियाज साहब हम सब आपके बगैर अधूरे हैं, रियाज साहब खुदा के लिए अपने साथ साथ हम पर भी रहम कीजिए। सकीना खातून अकेली कोने में खड़े हुए रो रही थी। रियाज अहमद साहब ने जैसे ही सकीना खातून की तरफ देखा तो उनके पास गए और उनके सर पर हाथ रखते हुए रियाज अहमद साहब बोले, सकीना भाभी आप सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं बल्कि बहन भी हैं, और एक भाई आपसे वादा करता है कि वो अपनी बहन के लखते जिगर को कुछ नहीं होने देगा, यानी आपके अमान को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, भरोसा रखें भाभी जान आप मुझ पर। तभी सकीना भाभी रोते हुए बोली, रियाज भाई आपकी जान को खतरा भी है इस काम में, मैं अपने बच्चे के खातिर बच्चों से उनका बाप और आपकी बीवी से उनका शौहर नहीं छीन सकती भाई। अल्लाह ने चाहा तो अमान को कुछ भी नहीं होगा, अब तो अल्लाह ही निगहबान है अमान का। तभी रियाज अहमद साहब बोले, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए आप भाभी, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, अमान को कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, बस आप सब हमारे लिए दुआ करें। चलो अरसम अब तुम कार निकालो, हम दोनों साथ चल रहे हैं। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।